नमस्कार, मैं नवीन। मैंने आपको पढ़ाया है कल उपनिवेशवाद की सारी संकल्पनाएं, कैसे उसका प्रभाव पड़ा, कैसे ब्रिटिश यहाँ आए, उन्होंने क्या उसके तहत विकास किया, वगैरह वगैरह सारा कुछ आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और आगे जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद होता क्या है? क्यों एक राष्ट्र में वाद लगाना पड़ा, ISM, नेशनलिज्म? ऐसा क्यों? ये जरूरी था क्या इसकी आवश्यकता थी? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम कॉलोनाइल थे, मेरा कहने का मतलब जब भारत कॉलोनाइल था ब्रिटिश के अंदर, तब उन्होंने कई ऐसे कुकृत अत्याचार किए जिससे कि लोगों की भावना को ठेस पहुंची और लोगों को लगा कि हमारा देश, हम इसके वासी, हमारा सारा संसाधन, और राज कोई और कर रहा है। राज तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन राज करने के उपरांत ये हम पर अत्याचार किए जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। तो जन समूह में एक भावना पैदा हुई और वह भावना एक उग्र रूप में सामने देखने को आया कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हमारे देश में रहकर हमारे यहाँ ही खा रहे हो और हम ही पर अत्याचार कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो एक भावना जन सामान्य में पैदा हुई, वह भावना थी राष्ट्रवाद की भावना। एक विचार लोगों के मन में उभरा कि हमारा देश, हमारा सब कुछ और राज करने वाला कोई और। तो इस भावना को लेकर लोगों में एक ऐसी जागृति फैली, एक ऐसा विचार, एक ऐसी आइडियोलॉजी सारे लोगों के दिमाग में ऐसा घर कर गया कि नहीं, राष्ट्रवाद की भी भावना कुछ होती है और राष्ट्र ही सर्वोपरि होती है। इसलिए उस भावना में लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय आदि, क्षेत्रीयवाद, इन सबों से ऊपर उठकर अपने भारत देश के लिए सोचना शुरू किया। और यह जो विचार, यह जो आइडियोलॉजी पूरे समाज में फैला और इसको फैलाकर ही एक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया। इसलिए ये राष्ट्रवाद क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है जो जन सामान्य के दिलो दिमाग में रहती है। एक राष्ट्र की अगर संकल्पना देखी जाए तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, इसकी रक्षा करना सर्वोपरि हो जाता है। क्योंकि अगर राष्ट्र है तभी हम हैं। एक मानव शास्त्री E.A. रॉस ने कहा था कि राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद की भावना सबसे अगर प्रज्वलित है तो वो भारत के गांवों के लोगों में है। यानी कि भारतीय ग्रामीण लोग अधिक राष्ट्रवादी होते हैं, वो राष्ट्र के प्रति अच्छी प्रेम, अच्छी भावना रखते हैं। और उन्होंने यह कहकर साबित किया कि भारतीय ग्रामीण के जो लोग हैं उनमें राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और ऐसा सत्य भी है। इस राष्ट्रवाद की भावना में शहरी लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शहर के अलावे जो गांव में जो लोग रहते हैं वो अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, और होना भी चाहिए। सबों को
मैं तो कहूँगा कि सबों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखनी चाहिए। राष्ट्र की भावना ही सर्वोपरि होनी चाहिए। हम जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, क्षेत्र इन सब से उठकर अगर कुछ कर सकते हैं तो वो राष्ट्र के प्रति अपना कुछ न कुछ सहयोग कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ है आगे पढ़ाने के लिए। मैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। कल मैं इसके विषय में और बताऊंगा। लेकिन अभी जो राष्ट्रवाद की भावना और जो पनप रही है, जैसे मान ले चाइना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया और चाइना का जितना अपने मोबाइल में ऐप वगैरह था सबको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उसको पता चल गया कि नहीं, भारत के लोगों में राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और भारत के लोग राष्ट्रवादी हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की भावना, अभी मैं इस पर और बताऊंगा, राष्ट्र नेशनलिज्म के बारे में और आगे कल चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इतना देखें और लाइक जरूर करें, देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। मैं नवीन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। धन्यवाद।